मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सामान्यतः हिंदू धर्म में प्रत्येक प्राणी की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार ही किया जाता है, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। सभी के मृत शरीर को अग्नि के सपुर्द कर दिया जाता है। परंतु मित्रों, क्या आपको ज्ञान है कि छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के अंतिम संस्कार की विधि किसी सामान्य मृतक से अलग होती है और इसके बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो मित्रों, जब भी कोई महिला गर्भावस्था में होती है तब उसके शरीर में एक नहीं बल्कि दो आत्माओं का निवास होता है, अर्थात एक महिला की आत्मा और एक उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की आत्मा। ऐसे में अगर किसी गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाए तो सबसे पहले महिला के पेट से बच्चे को चीरकर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि संभव है कि माता के शरीर को तो आत्मा ने त्याग दिया हो, परंतु बच्चे की आत्मा अभी भी उसके शरीर में ही हो। अब अगर बच्चा जीवित हो तो उसका पालन पोषण किसी भी और दूसरे बच्चे की तरह ही किया जाना चाहिए, और अगर बच्चा मृत निकले तो उसका अंतिम क्रियाक्रम कैसे किया जाता है, इस वीडियो में आगे जानेंगे। मित्रों, गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में गर्भवती महिला के अंतिम संस्कार से जुड़ी एक स्पष्ट विधि का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार मृत गर्भवती स्त्री का भी गरुड़ पुराण में वर्णित स्त्री के अंतिम संस्कार की तरह ही क्रियाकलापों का पालन करते हुए दाह संस्कार करना चाहिए। गरुड़ पुराण में स्त्रियों के लिए विवाह को ही व्रत बंध अर्थात स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात जनेऊ से पूर्व होने वाले सभी मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान अंतिम क्रिया होनी चाहिए। अतः किसी भी स्त्री की मृत्यु के पश्चात शय्यादान, वृषोत्सर्गादि, परदान, महदान और गौदान आदि क्रियाएं करना अनिवार्य है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जब किसी गर्भवती महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो इस अवस्था में उसे संयम और धैर्य का परिचय देना चाहिए। गर्भवती महिला को चिता के साथ जलकर सती नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे को जन्म देकर उसका पालन पोषण करना चाहिए, और फिर जब वह बड़ा हो जाए अर्थात खुद का ध्यान रखने योग्य हो जाए तब महिला अपनी इच्छा अनुसार अपना देह त्याग सकती है। परंतु मित्रों, कालांतर में सती प्रथा का अब अंत हो चुका है और ये प्रथा कहीं भी देखने को नहीं मिलती। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि नवजात शिशु अर्थात अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त होने वाले मनुष्यों, जिन्होंने अभी कुछ भी देखा नहीं होता, अपने संपूर्ण जीवन काल में जिन्होंने अभी कुल मिलाकर थोड़े बहुत ही कर्म किए होते हैं, बहुत कम विषयों का जिनसे संबंध रहा होता है, कम अवस्था और स्वल्प देह वाले ऐसे मनुष्यों के मरने पर होने वाली काम क्रिया भी कम ही होनी चाहिए। हमने आपको एक अन्य वीडियो में ये भी बताया था कि नवजात शिशु की मृत्यु होने पर उन्हें जलाया नहीं, दफनाया जाता है। मृत शिशु के मुंह में तुलसी के पत्ते के अलावा चांदी या सोने का सिक्का डाला जाता है, फिर नहला धुलाकर उसे नए श्वेत वस्त्र पहनाए जाते हैं और फिर उचित स्थान पर दफना दिया जाता है। और मित्रों, ऐसा नवजात शिशुओं से लेकर 27 हफ्ते तक के मृत बच्चों के साथ किया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इसी उम्र के बाद बच्चे उपनयन अवस्था में पहुंचते हैं, और इस अवस्था से पहले मरने वाले बच्चों को अग्नि से पवित्र होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस अवस्था से पहले बच्चे अनजान और पाप रहित होते हैं। मित्रों, यही कारण भी है कि इस अवस्था में पहुंचने से पहले बच्चों को जनेऊ भी नहीं पहनाया जाता। वहीं 27 महीने से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए दाह संस्कार करने का प्रावधान है, और ये क्रिया तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक उस मृत बच्चे के अंतिम संस्कार के पश्चात उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित नहीं कर दिया जाता। इसी के साथ गर्भवती महिला की मृत्यु के पश्चात मां के गर्भ से निकले मृत नवजात शिशु के शव को गंगा में बहाने की बात भी कही गई है। गरुड़ पुराण में गर्भ के नष्ट होने के संदर्भ में भी अलग से एक तथ्य का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार गर्भ नष्ट होने पर कोई क्रिया तो नहीं की जाती, परंतु ऐसे शिशु की मृत्यु होने पर विशेष रूप से दुग्ध दान अर्थात दूध का दान करना उचित माना गया है। चूड़ाकर्म से पूर्व लगभग 3 वर्ष की अवस्था वाले बच्चे की मृत्यु पर जलपूर्ण घड़े का दान करना चाहिए और खीर का भोजन करवाना चाहिए।
कुमार की मृत्यु होने पर कुमार बालकों को ही भोजन कराना चाहिए। इसी के साथ 5 वर्ष की अवस्था वाले बच्चे की मृत्यु होने पर खीर और गुड़ के 10 पिंडदान करने का प्रावधान है, जिसका वर्णन भी हमें इसी पुराण में मिलता है। वहीं उपनीत पौगंड यानी कि उपनयन संस्कार किए हुए 5 से 10 वर्ष की अवस्था के बच्चे के मरने पर उसी अवस्था के बालकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसे बालकों की मृत्यु होने पर महादान की विधि को छोड़कर एकादश और द्वादश की क्रिया का आयोजन करना चाहिए। और यदि पौगंड अवस्था में मृत बालक के पिता जीवित है तो उसका सपिंडन श्राद्ध नहीं किया जाता, अतः 12वें दिन उसका केवल एकोदिष्टि श्राद्ध करना बताया गया है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको गर्भवती महिला और गर्भ में मृत्यु को प्राप्त होने वाले शिशु के अंतिम संस्कार की धार्मिक विधि समझ में